गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर आपको किस प्राइस में प्लॉट मिलता है, वो डेवलप होगा या नहीं, आपको इसी वीडियो में बताएंगे प्राइसेस और डेवलपमेंट स्टेटस। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे गुलबर्ग में, गुलबर्ग की कौन से ब्लॉक के क्या स्टेटस है, प्राइसेस क्या चल रही हैं, रफली आपको एक एस्टिमेट देंगे जिसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया हो सकता है कि अगर आपने वहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ किया तो उसकी क्या प्राइस होगी, प्लस अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको किस ब्लॉक में क्या चीज़ मिल सकती है। सो गुलबर्ग में अगर देखते हैं आप तो आपके पास गुलबर्ग इस्लामाबाद, गुलबर्ग ग्रीन्स आ जाता है, गुलबर्ग रेजिडेंशियल आ जाता है। गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर आपके पास फार्म हाउसेज आते हैं। फार्म हाउसेज जो हैं 4 कनाल, 5 कनाल, 6 कनाल और 10 कनाल के हैं। डेवलप पोजीशन आपके पास जो है वो डिफरेंट चीज़ आती है। अगर आप जो है नॉन डेवलप 4 कनाल के प्लॉट्स देखते हैं तो वो तकरीबन आपको रफली 5.5 करोड़ से लेके 6-6.25 करोड़ तक बनते हैं नॉन डेवलप। अगर आप डेवलप 4 कनाल देखते हैं तो वो तकरीबन आपको 7 करोड़ प्लस बनते हैं। अगर आप जो है 5 कनाल का डेवलप प्लॉट देखते हैं तो वो तकरीबन आपको 8-1 करोड़ का पड़ता है। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट स्टेटस है। यानी फॉर एग्जांपल अगर नॉन डेवलप आप देखते हैं तो आपके पास डी ब्लॉक में नॉन डेवलप आपको प्लॉट मिल जाता है। आपके पास जो है ई ब्लॉक के अंदर आपको नॉन डेवलप मिल जाता है। इनिशियल आप फ्रंट वाले ब्लॉक्स देखते हैं ABC, तो मेजॉरिटी वहाँ पे आपको डेवलप प्लॉट्स मिलते हैं। सो ये आपके पास गुलबर्ग इस्लामाबाद के रेट्स, अगर गुलबर्ग रेजिडेंशियल के रेट्स अगर आप देखते हैं तो आपके पास तकरीबन जो है सारे ब्लॉक्स के अंदर देखें तो आपके पास ब्लॉक ए आ जाता है। ब्लॉक ए के अंदर डेवलपमेंट चल रही है। बहुत कम ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन ब्लॉक ए के अंदर आपको डेवलपमेंट नजर आती है। ए एग्जैक्टिव में आपको डेवलपमेंट नजर आती है। आपको बी के अंदर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती। बी में आपके पास जो है पोजीशन एरिया बहुत कम है, जिसमें 7 मरले के सारे प्लॉट्स आपके पास जो है लिटिगेशन में है। 10 मरले की काफ़ी स्टेप्स हैं जो आपके पास लिटिगेशन में है। कनाल के आपके पास कुछ स्टेप्स आती हैं जो आपके पास जो है पोजेशनेबल हैं। फिर आपके पास जो है सर्कुलर रोड आती है। सर्कुलर रोड पे आपके पास CI-J आपके पास जो है, साथ ही EF आ जाता है। ये ब्लॉक्स आपके पास आ जाते हैं सर्कुलर रोड पे। सी ब्लॉक को अगर आप देखते हैं तो सी ब्लॉक जो है वो छोटा सा ब्लॉक है, उसके अंदर आपके पास नॉन डेवलप कुछ मिल जाते हैं, लेकिन शायद ओवर प्राइस्ड है। जिस प्राइस में आपको बाकी ब्लॉक्स के अंदर बेहतर चीज़ मिल सकती है, उस प्राइस से तकरीबन 10-15 लाख रुपए ऊपर आपको इन्वेस्ट करके सी ब्लॉक में मिलती है, जिसके जो है कुछ खास रीज़न नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जब आपके पास अच्छे ऑप्शन दूसरे ब्लॉक में है तो वो कंसिडर कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छे ब्लॉक्स अगर देखे जाएँ इन टर्म्स ऑफ लिविंग या इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो आपके पास आई ब्लॉक आता है। आई ब्लॉक जो है आपका जो है मेजॉरिटी डेवलप्ड है और तकरीबन मोर देन हाफ जो है 50% आपका पॉपुलेटेड है। आई ब्लॉक हो गया, उसके साथ जे ब्लॉक आ जाता है। जे ब्लॉक 100% डेवलप नहीं है, आपका तकरीबन 80% डेवलप होगा। नॉन डेवलप एरिया भी उसके अंदर है। उसके साथ उस पॉपुलेशन देखेंगे तो आई ब्लॉक के बाद जे के अंदर काफ़ी पॉपुलेशन है, लेकिन ये सर्कुलर रोड पे आते हैं। आपके पास डी मरकज़ आता है सेंटर में और उसके साइड पे सारे आपके पास आई, जे और इनके बैक साइड पे आपके पास FE, इसी सर्कुलर रोड पे आपके पास सी ब्लॉक आ जाता है। सो उसके बाद अगर आप डेवलप पोजीशन एरिया देखते हैं तो फिर आपके पास L ब्लॉक आ जाता है। के ब्लॉक सारा का सारा मेजॉरिटी लिटिगेशन के अंदर है। आपके पास जो L ब्लॉक है वो आपके पास जो है डेवलप पोजीशन आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास 7 मरले 10 मरले कनाल। जो रेजिडेंशियल मेजॉरिटी है उसके अंदर 7 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स ही हैं। 5 मरला का जो ब्लॉक है वो डबल A ब्लॉक है, जो कि काफ़ी दूर है और प्लस उनकी लैंड अभी एक्वायर्ड नहीं है। गुलबर्ग रिसेंटली हैज़ अनाउंस्ड किया बाय जनवरी जो है ये लोग लैंड शायद परचेज करना शुरू करें और शायद जो AGM आता है उसके अंदर ये डिसाइड भी किया जाए कि जो 4th फाइल कन्वर्टेड फाइल्स हैं उनको किस किस ब्लॉक के अंदर मूव किया जाएगा। तो अगर ये मूव हो जाता है ये बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कई सालों से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। L ब्लॉक के बाद आपके पास R ब्लॉक आ जाता है। R ब्लॉक भी आपके पास जो है डेवलप्ड एरिया बनता है मेजॉरिटी। उसके बाद आपके पास जो है S ब्लॉक आ जाता है। S ब्लॉक में आपके पास जो है मेजॉरिटी जो है आपके पास कनाल के प्लॉट्स आ जाते हैं, लेकिन पॉपुलेटेड नहीं है। डेवलप्ड पार्शली है, बहुत कम डेवलप्ड है, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास V ब्लॉक आ जाता है। V ब्लॉक इज़ नेक्स्ट टू जो आपका
लेक है प्लस जो आपका यू कमर्शियल आ जाता है, उसके साथ वी में आपके पास जो है बहुत जो है पॉपुलेशन नहीं है, डेवलप एरिया काफ़ी हद तक है। कुछ अर्से पहले यहाँ पे पोजीशन दी गई थी, लेकिन बहुत क्योंकि अभी रोड्स और वो उनका प्रॉब्लम है तो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करें अभी वी के अंदर डेवलपमेंट करने को। वी के साथ आपके पास टी ब्लॉक आ जाता है। टी ब्लॉक आपके पास लास्ट ब्लॉक बनता है डेवलप्ड या जहाँ पे लोग रह रहे हैं। टी में आपके पास लैंडस्केप्स हैं। टी में आपको इसी तरीके से आपके कुछ हाइटेड एरिया, कुछ जो है दूसरे एरियाज़ हैं। बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते टी, क्योंकि जो है आइदर अगर आप हाइट पे या एलिवेशन पे लेते हैं तो आपको फिलिंग करानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एटलीस्ट जो है 1 मिलियन या 15 लाख रुपए आपका लग सकता है लैंड को प्लेन कराते हुए, सॉलिड कराते हुए। तो वहाँ पे आपके पास सॉलिड लैंड जो प्लेन लैंड है जहाँ पे आप घर बना सकते हैं वो कम है, आपको जो है फिलिंग करा के ही जो है प्लेन कराना पड़ता है। उसके बाद आपके पास आगे जो पी हो गया आपके पास, और P1 P2 P3 और बाकी जो और ब्लॉक्स हैं, M हो गए, N हो गए, ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन नहीं है, डेवलप थोड़े पार्शली डेवलप्ड है लेकिन आपके पास वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। मेजॉरिटी अगर आप अच्छे ब्लॉक्स देखते हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया तो आपके पास I J E F C बनते हैं, और इससे अगर आप प्राइस कम करते हैं तो आपके पास L ब्लॉक बनता है, और थोड़े से उससे पैसे कम करते हैं तो आपके पास T ब्लॉक बनता है। अगर प्राइसेस के लिहाज से देखेंगे तो प्राइसेस के लिहाज से आपके पास जो है अगर आप AA ब्लॉक देखते हैं तो AA ब्लॉक में आपको जो आपके प्लॉट हैं वो तकरीबन, क्योंकि नॉन डेवलप है, सेल परचेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लॉट्स आए हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि लोग वो डेवलप एरिया नहीं है तो लोग प्रेफर नहीं करें गुलबर्ग के अंदर कि जो डेवलप एरिया ना हो तो उसको परचेज़ किया जाए। लेकिन स्टिल जो AA में आपके पास प्राइस बनती है वो तकरीबन 26 लाख से लेके 28 लाख रुपए बनती है 5 मरले के प्लॉट की, और क्योंकि 5 मरले के प्लॉट जो हैं आपके पास सिर्फ AA ब्लॉक के अंदर ही हैं। उसके बाद अगर आप 7 मरले के प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो 7 मरले के प्लॉट की प्राइस आपको, अगर आप नॉन डेवलप एरिया में देखते हैं, मिनिमम प्राइस में चाहते हैं तो आपको बी फॉर बांग्लादेश, उधर आपको प्लॉट मिल जाते हैं। आपको पी सेक्टर जो ये आगे बनते हैं इसमें नॉन डेवलप है, उधर मिल जाते हैं। के ब्लॉक है जो लिटिगेशन वाले, उसमें रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। हम तो भी प्रेफर करते हैं जो नॉन डेवलप हो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आप नॉन डेवलप लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप उन ब्लॉक्स में ले सकते हैं जिनमें एटलीस्ट लिटिगेशन नहीं है। आपके पास जो है ए ब्लॉक में आपके पास इस तरह के प्लॉट्स आ जाते हैं कि वो डेवलप भी हो रहे हैं, नॉन डेवलप हैं भी लेकिन आसपास डेवलपमेंट हो रही है। दैट मीन्स कि अगर वो देखा जाए तो तकरीबन 1 साल 8 महीने तक डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट्स की प्राइस देखते हैं गुलबर्ग के अंदर तो वो तकरीबन आपको 50 से स्टार्ट होके तकरीबन 55-60 तक जाती है मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अगर आप डेवलप्ड 7 मरला प्लॉट देखते हैं गुलबर्ग के अंदर तो वो तकरीबन आपको डिपेंड करता है लोकेशन पे, लेकिन वो प्राइस आपको पड़ती है तकरीबन 80 से लेके 90, 92, 93 तक। आपको 80 से प्राइस जो है डेवलप प्लॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप जो है अब ये जो डेवलप प्लॉट्स हैं 7 मरले के, ये आपके पास जो है ये पिछले ब्लॉक्स में बनते हैं। अगर आप फ्रंट के ब्लॉक्स में देखना चाहते हैं 7 मरले का प्लॉट, यानी I हो गया, J हो गया, इनके अंदर तो आपके पास जो 7 मरले का प्लॉट है तकरीबन उसकी प्राइस 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख बनती है। अगर आप जो है देखते हैं बैक वाले ब्लॉक्स में डेवलप लेकिन वो तो उसमें आपके पास जो है 7 मरले की प्राइस तकरीबन 80 से स्टार्ट होती है, 78-80 से स्टार्ट होकर रफली 90 तक जाती है। इसमें आपके पास L ब्लॉक आ जाता है, T ब्लॉक आ जाता है, R ब्लॉक आ जाता है। इसी को अगर आप 10 मरले प्लॉट की प्राइस देखते हैं, 10 मरले आपके पास अगर आप गुलबर्ग में देखते हैं नॉन डेवलप तो वो शायद आपको मिल जाए प्रॉबली इन 80s 75 से 85 के बीच में मिल जाए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रुझान नॉन डेवलप 10 मरले की तरफ लोगों का नहीं होता। अगर डेवलप प्लॉट देखते हैं तो आपके पास I J F ये जो स्टार्ट के सर्कुलर रोड पे जो है D मरकज़ के पास बनते हैं, यहाँ पे आपके पास जो 10 मरले का प्लॉट है उसकी प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक बनती है। इसके बाद अगर आप जो है बजट आपका कम है और अगर आप 10 मरले का प्लॉट चाह रहे हैं तो फिर आपके पास L ब्लॉक आ जाता है। L ब्लॉक में आपके जो है 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 25 लाख से शुरू होता है और ये 1 करोड़ 40 लाख तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। इसी तरीके से अगर आप 5-1 लाख कम करते हैं तो आपके पास R ब्लॉक और T ब्लॉक में ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये 10 मरले का प्लॉट बनता है। अगर आप कनाल का प्लॉट देखते हैं
गुलबर्ग के अंदर ही नॉन डेवलप देखेंगे तो उसकी प्राइस आपको तकरीबन 1,80,00,000 1,70,00,000 से देके जो है कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे इससे भी प्राइस कम है जो लिटिगेशन में है या बिल्कुल ही नॉन डेवलप है या बाउंड्री लाइंस पे उनकी प्राइस शायद से और थोड़ी नीचे हो। लेकिन अगर आप नॉन डेवलप देखते हैं एक बेहतर जगह पे लोकेशन देखते हैं तो आपको वो तकरीबन 180 से जो है 1,80,00,000 से लेके 2,20,00,000 तक आपको प्राइस पड़ती है। अगर आप जो है डेवलप्ड देखते हैं कनाल के प्लॉट तो वो आपको जो है रफली स्टार्ट होता है 2.5 करोड़ से, जिसमें आपके पास थोड़े से एल ब्लॉक या बैक वाले ब्लॉक्स में बनते हैं या आपके पास एफ या ई में बन जाएंगे। और अगर आप बहुत अच्छी लोकेशन पे देखते हैं, आई ब्लॉक में देख रहे हैं, जे ब्लॉक में देख रहे हैं, एफ में देख रहे हैं, तो उधर आपके पास बहुत अच्छे कैटेगरी प्लॉट जो हैं वो उसकी प्राइस आपको तकरीबन 3,40,00,000 3,50,00,000 पड़ती है। सो ये आपके पास कंप्लीट एनालिसिस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो बेहतर यही है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार अगर आप वेट कर सकते हो और पैसे भी कम है कि यार मैं भाई 5-10 साल इंतज़ार कर लूँगा, कोई मसला नहीं है ऐसा, तो आप शायद फाइल्स परचेज़ कर सकते हैं अगर बजट आपका कम है, क्योंकि आपके पास कनाल या ये इस तरह की जो फाइल्स हैं उसमें आपको 50% एडवांस पे करना होता है, 50% आपको 3 साल में इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है और अगर आप 3-4 साल बाद कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं तो जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं आप उसको जो है चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको भी कम प्राइस मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल जिस प्राइस में आपको अभी करंटली डेवलप्ड 7 मरले का प्लॉट मिलता है उसी प्राइस में आपको नॉन डेवलप 10 मरले का प्लॉट बहुत आराम से मिल जाता है। तो अगर आप 3-4 साल बाद घर बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है पोजेशनेबल चीज़ ना देखें, आप नॉन डेवलप चीज़ देखें, क्योंकि आप पैसे सेव कर लेंगे वहाँ से। अगर आपको पोजेशनेबल चीज़ चाहिए और आपका बजट बहुत अच्छा है तो प्रेफर्ड ब्लॉक्स जो हैं वो आई जे आपके पास जो है एफ ई ये ब्लॉक्स आपके प्रेफर्ड हैं। अगर आप प्रेफरेंस आपकी है पैसे कम है लेकिन अगर आप 10 मरले और इस तरह से देखना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास एल ब्लॉक की ऑप्शन आती है, और उसके बाद भी अगर आपका बजट कम है तो आपके पास टी या आर की ऑप्शन आती है। तो इसी लिहाज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आराम से प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप गुलबर्ग ग्रीन्स में प्लान कर रहे हैं कि यार मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ लूँ तो आपको शायद जो है 4 कनाल 5 कनाल का जो नॉन डेवलप्ड फार्म हाउस है वो ले लेना चाहिए, जिसकी प्राइस आपको तकरीबन मिनिमम 5.5 करोड़ से स्टार्ट होकर 6.5 करोड़ तक जाती है। अगर आप डेवलप्ड एरिया देखना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको तकरीबन 6.5-7 करोड़ से लेके 8.5 करोड़ तक जाएगी 4 कनाल की, और इसी तरीके से प्राइसेस जो आपकी बाकियों पे इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो अगर आप कनाल को नॉन डेवलप देखते हैं तो आपको तकरीबन 1.25 करोड़ का एक कनाल पड़ता है। अगर आप डेवलप्ड देखते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 1.25 करोड़ तक आपको डेवलप्ड कनाल मिलता है। तो इस कंपैरिजन से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा गुलबर्ग रेजिडेंशिया या ग्रीन्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसके अंदर पोजेशनेबल अपार्टमेंट्स जो हैं वो ग्रीन के अंदर हैं, जहाँ पे आपके पास समामा हाइट्स और ये वाली साइड बन जाती है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। डायमंड मॉल हो गया, आपके पास लेक्सस मॉल हो गया, इनके अंदर पोजेशनेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आगे आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे आ जाती हैं। लेकिन जब से हवाना हाइट्स का मिसाप हुआ गुलबर्ग के अंदर तो पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द कमर्शियल अवेलेबल इन गुलबर्ग। सो उसकी जगह लोग जो हैं अब कमर्शियल जगह या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो पार्क व्यू को प्रेफरेंस देते हैं या बहरिया या डीएचए को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जिस प्राइस में आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ मिलती है आपको इसी प्राइस में जो है पार्क व्यू में ऑप्शंस मिल जाती हैं, हाई राइजेस की बहरिया में मिल जाती है, डीएचए में मिल जाती हैं। और एज़ कम्पेयर टू दिस पीपल थिंक यार वो बहुत ज़्यादा जो है बेहतर भी है और सेफ भी है, तो लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर गुलबर्ग रेजिडेंशिया या गुलबर्ग ग्रीन्स अपार्टमेंट्स या किसी चीज़ से रिलेटेड या इवन जोन 5 में बहरिया डीएचए किसी से रिलेटेड भी आपको कोई भी क्यूरी है, आप कोई भी चीज़ सेल परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।